Hello everyone, today we'll be starting with the chapter Locomotion and Movement. So, locomotion and movement basically is a chapter which is based upon, which includes the bones in your body, the amount of bones you have in your body, the name of the main bones that you have in your body. Not just that, it will also tell us about the muscles. It will also tell us about the structure of the muscle, how the muscle move, everything basically which is related to moving is covered in this chapter. Okay, now locomotion and movement, when we talk about them, usually people feel that it's one and the same thing. लोकोमोशन भी सेम चीज़ है एंड मूवमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट वो भी बिल्कुल सेम चीज़ है, बट नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. मूवमेंट इज़ वन सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग. मूवमेंट क्या है? मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर है ऑफ लिविंग बीइंग. मूवमेंट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ living being. Okay, अब there is a statement which states that all locomotion are movements. All locomotions are movements, but all movements are not locomotion. Okay, all locomotion are movements, but all movements are not locomotion. Basically, if you are sitting on a particular place and you raise your arm, so it is a movement. ठीक है, ये एक movement का criteria है. लेकिन if you stand up and you start walking, this comes under the criteria of locomotion. सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप एंड यू आर वॉकिंग, यू आर डूइंग मूवमेंट, आपकी बॉडी चल रही है, ठीक है, और ये लोकोमोशन भी काउंट हो रहा है, जिस वजह से ऑल लोकोमोशंस वी डू आर मूवमेंट्स. बट ऑल मूवमेंट्स लाइक रेजिंग अप हैंड और सिटिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, अपना लेग मूव करना है, कुछ मूव करना, दीज आर मूवमेंट्स. बट अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट वर्किंग, आप कोई स्पेसिफिक जगह कवर नहीं कर रहे, कोई एरिया कवर नहीं कर रहे, उसको हम लोकोमोशन नहीं कहेंगे. देयरफॉर द स्टेटमेंट कम्स दैट ऑल लोकोमोशन, सारी लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. वी आर क्लियर विद दिस. अब ह्यूमन बींग्स मूव देयर लिम, जॉ, आईलेट्स, टंग एक्सेट्रा, ये सब कुछ क्या है? दिस ऑल आर मूवमेंट्स. यू आर सिटिंग ऑन अ प्लेस एंड यू आर स्पीकिंग, यू आर डूइंग अ मूवमेंट, बट यू आर नॉट डूइंग अ लोकोमोशन. पर इफ यू आर वॉकिंग एंड स्पीकिंग, यू आर डूइंग बोथ मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन. ठीक है, क्लियर विद दिस. नाउ next we come to introduction of this chapter. What are the things which you will be covering in this chapter? Now, okay, we'll be studying about all the muscles in this chapter. बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की मसल्स होती है, विच इज स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटन, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे. आई थिंक द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इट. ठीक है, वॉट एल्स इंट्रोडक्शन आई कैन गिव यू अबाउट लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज एनिमल, प्लांट्स, एवरीथिंग. जितनी भी स्पीशीज़ देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, वो हर चीज़ लोकोमोशन कर रही है. एनिमल्स आर डूइंग लोकोमोशन, प्लांट्स एक्सिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट. ठीक है, सो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग तो कर ही रहे हैं लोकोमोशन. ओके, नाउ next thing we come upon is types of movement. Next thing we'll see about is types of movement. क्या क्या movement की types हो सकती हैं? So movement की types को हमने basically 4 parts में divide किया हुआ है. The first part is amoeboidal. Now एमीबॉइड या स्यूडो, बेसिकली स्यूडो हमने सुना है फॉल्स. स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स मूवमेंट एक तरीके की. ठीक है, तो किसी भी तरीके की एक फॉल्स मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो या फिर एमीबॉइड मूवमेंट्स. इट अकर्स ड्यू टू द सूडोपोडियल फॉर्म्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. इट इज शोन बाय मैक्रोफेजेस. कौन कौन शो करते हैं? मैक्रोफेजेस. नॉट जस्ट देम, it is also shown by WBCs in blood.
and cytoskeleton elements like microfilaments. Okay, this is also known as pseudopodial movement. Pseudopodial movement. Second is ciliary movement, which means कि ciliated epithelium. Ciliated epithelium is involved in it. It occurs in most internal tubular organs. Most internal tubular organ. ठीक है, and is lined by ciliated epithelium. Ciliated epithelium, ठीक है, सीलिया की प्रेजेंस होती है यहाँ पे. आप कहाँ देख सकते हो? यू कैन सी इन फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल. यू कैन ऑल्सो सी इन वासा एफ्रेंशिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा. इन सारी जगह पे कौन सी मूवमेंट होगी? सीलरी मूवमेंट. थर्ड इज मस्कुलर मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉस, टंग्स एक्सेट्रा. लिम्ब की, जॉ की, टंग की, इन तीनों एक्सेट्रा, मतलब ऐसी मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर मूवमेंट. रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट अकर ड्यू टू ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स. occurs due to alternate contraction and relaxation of muscles. Where can you see them? Limbs, jaw, tongue. ठीक है. Lastly you have flagellar movement, जिसमें flagella involve होती है. It occurs due to the propulsion brought by the movement of tail and middle piece of the human sperm. ठीक है, occurs due to the propulsion brought by the movement of tail and the middle piece of the human sperm. So this is flagellar movement. 4 तरीके की movement है. We got to know about it. Next topic जो हम cover करेंगे that is muscles. अब लोकोमोशन में मेन काम क्या होता है? मसल का काम होता है. द मस्कुलर सिस्टम इज इन्वॉल्व इन इट. नाउ मसल्स की बात करूँ सो इट इज़ अ मीजोडर्मल ओरिजिन. इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है. व्हाट आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज अबाउट मसल? मसल बेसिकली एक टिश्यू है, इतना तो हमें पता है ना. What are the basic properties of muscle? Excitability, it gets excited. Elasticity, extensibility and contractibility. So what are the properties of muscle? पहली property है excitability. Second, contractibility. Third, extensibility. Fourth, elasticity. Yes, fourth is elasticity. Excitability, extensibility, elasticity and contractibility. These are the properties of muscle, and muscle क्या है? Mesodermal in origin. Now, each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel ways. These fibers are composed of numerous fine fibers known as myofibrils. What are myofibrils? Basically हर एक मसल एक बहुत छोटे छोटे सिलेंड्रिकल फाइब्रल अरेंजमेंट से बनी है. मतलब बहुत थिन फाइबर्स पैरेलली अरेंज होंगे और इसको हम क्या कहते हैं? मायोफाइबर्स. नाउ मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड
under three criteria: skeleton, cardiac, and smooth. Now, let's talk about skeleton muscles. Now, skeleton muscles are unbranched. कैसी होती हैं? Unbranched. Second, they are multinucleated. Third, strenation, which means dark and light band present. Fourth, voluntary. And fifth is लोकेशन कहाँ की है? लिम्स की. ठीक है, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. अब just give me a second. एंड यहाँ पे बीच में आप देखोगे बहुत सारे न्यूक्लियस, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ठीक है, सो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस. दीज बोथ आर striation, which means strains. ठीक है, and this is the diagram for your skeleton muscle. Now talking about the cardiac muscles, only present in heart. They are only present. ये तो नेम पढ़ के समझ आ गया होगा. cardiac means something related to heart. only present in heart. सिर्फ heart में present है. Next, they are branched, uninucleated, striated, and lastly involuntary. इनवॉलंट्री का मतलब क्या है कि ये हमारे हिसाब से या फिर ये इनवॉलंट्रीली चलती रहेंगी. इन्होंने कभी रुकना नहीं है. दे विल कीप ऑन मूविंग. ठीक है, इनवॉलंट्रीली दे कीप ऑन मूविंग. एंड लेट्स ऑल्सो गो थ्रू द डायग्राम वंस. तो डायग्राम कैसे, बेसिकली एक ट्यूबुलर फॉर्म में है. ऐसी कुछ फॉर्मेशन होती है मसल्स की, कार्डियक मसल्स की. एंड अब यहाँ पे ऐसे ये स्ट्रेटिफाइड है. एंड ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, हमने क्या कहा? यूनिन्यूक्लिएटेड. एंड ये हमारे स्ट्रेशंस, यूनिन्यूक्लिएटेड. एंड वन मोर थिंग, इनके पास ना इंटरकलेटेड डिस्क होती है. क्या होती है? इंटरकलेटेड डिस्क. इंटरकलेटेड डिस्क. एंड इनकी लोकेशन क्या है? लोकेशन यहाँ लिख देते हैं, हार्ट. नेक्स्ट आपके पास आ गया स्मूथ मसल्स. नाउ स्मूथ मसल्स आर involuntary. Second, uninucleated. Third, unibranched. Fourth, location is blood vessels. So let's draw the diagram for this as well. So ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएटेड.
एंड ये जो है ना, इनको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स. सो इतनी चीज़ हमें समझ आई. इट्स क्लियर इनफ. लेट्स टॉक अबाउट स्केलेटन मसल एक बारी. यूनिब्रांच, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं. स्ट्रेशन वॉलेंट्री एंड लोकेशन इज लिम. कार्डियक मसल ब्रांच यूनी न्यूक्लिएटेड. अब बात ये है कि यहाँ पे ना ऐसी वॉल्व होती है. अब वॉल होने की वजह से हर एक वॉल के बीच में, मतलब इन दो वॉल्स के बीच में एक ही प्रेजेंट है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिस वजह से दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड. देन टॉकिंग अबाउट स्मूथ मसल्स, अगेन ये तो हर एक सेल में ही एक प्रेजेंट है. सो क्लियर विथ 3 of them, skeleton, cardiac and smooth. Next we go towards the structure of skeleton muscle. Next we'll go towards the structure of skeleton muscles. कि structure कैसा होता है इन muscles का. सबसे पहले you need to know few things. Each muscle fiber is lined by plasma membrane. हर एक muscle fiber जो है it is lined by plasma membrane. Second point, enclosing cytoplasma भी होता है इसमें. Third, muscle fiber is multinucleated. अब देखो, lined by plasma membrane, जिस वजह से they are known as sarcolemma. अब enclosing cytoplasm में they are known as sarcoplasm. And multinucleated है, they are known as cytium. Okay, इतनी चीज़ क्लियर हो गई हमें. Now, this sarcolemma is invagination to form T-tubules. Sarcolemma क्या है? एक invagination मतलब elongated pattern है to form T-tubules. Each microfibril has alternative. अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी microfibrils like. So microfibrils जो होते हैं, हर एक microfibrils के पास दो चीज़ें होती हैं. एक तो ऑल्टरनेटिव डार्क बैंड एंड दूसरी क्या होती है? लाइट बैंड. ठीक है. नाउ ये ऑल्टरनेटिव डार्क बैंड जो है इसको हम कहते हैं ए बैंड एंड alternative light band is known as I band. I किस लिए स्टैंड होता है? आइसोपिक. एंड ए किसके लिए स्टैंड होता है? एनिसोट्रोपिक. दिस इज आइसोट्रोपिक, दिस इज एनिसोट्रोपिक. ठीक है. नाउ द स्ट्रेनेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 important प्रोटीन्स. अब हमने क्या बोला कि इसके पास स्केलेटन मसल के पास ना एक स्ट्रेनेटेड सी अपीयरेंस होती है. ये अपीयरेंस की होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्ट्रेटेड अपीयरेंस. ये क्यों होती है? बिकॉज इसके पास एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं. 2 important प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जिस वजह से इसके पास ऐसी स्ट्रैटिफाइड सी अपीयरेंस होगी. नाउ लाइट बैंड एंड डार्क बैंड. हमने 2 चीज़ें पढ़ी ना. लाइट बैंड इज एक्टिन एंड डार्क बैंड इज मायोसिन. लाइट बैंड जो एक्टिन है, इट हैज़ आई बॉन्ड विच इज एंड डार्क बैंड मायोसिन हैज़ ए बॉन्ड. आई और ए किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? ए स्टैंड्स फॉर एनियोट्रोपिक एंड आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक. सो लाइट बैंड इज आइसोट्रोपिक एंड डार्क बैंड इज एनियोट्रोपिक. इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई. यहाँ पे हम डायग्राम भी बना के दे सकते हैं.
ठीक है। अब ये जो है दिस इज ए बैंड, ओके। ये जो है दिस इज मेरोमायोसिन, दिस इज एच जोन, this one is I zone, and this is Z line। और ये पूरा पार्ट क्या है? सार्कोमियर, सार्कोमियर। Now muscle contracts, myofibril contracts, myofibril will contract, so sarcolemma will contract, और जब sarcolemma contract होगी तो मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये सेम यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज सार्कोलेमा, एच जोन, ए बैंड, आई बैंड एंड जेड। हमने सिर्फ नेमिंग ऊपर नीचे किया है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। सो अभी हमने पढ़ा था एक्टिन एंड मायोसिन, दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सबसे पहला एन एक्टिन प्रोटीन। सो ये डायग्राम है, दिस डायग्राम इज फॉर एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन बेसिकली हैज थ्री थिंग्स, F-actin, troponin and tropomyosin, F-actin, troponin and tropomyosin। अब ये जो स्मॉल सर्कल्स हैं ग्रीन कलर के, जो बेस स्ट्रक्चर है, दिस इज F-actin, ठीक है। उसके ऊपर दिस रोप लाइक स्ट्रक्चर विच यू कैन सी, दिस इज tropomyosin, एंड देन दिस थ्री flower like structure basically which you can see, this is troponin, ठीक है, दिस इज ट्रोपोनिन। ये क्या है? ये आपका एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, एंड दिस वन इज योर मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन स्ट्रक्चर, मायोसिन प्रोटीन स्ट्रक्चर। मायोसिन प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है? दिस बोथ बेसिकली दो जो प्रोटीन्स लेयर है ना, वो आपस में कॉइल्ड होती हैं, बाइंडेड होती हैं। सो यू कैन सी दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये इसकी टेल का स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सो दीज आर क्रॉस आर्म्ड, एंड ये क्या है उनके, दिस इज हेड। अब यहाँ पे दिस वन, दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइड, एटीपी बाइंडिंग साइड, और ये जो ऊपर हेड पे प्रेजेंट है, दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइड। आगे स्ट्रक्चर देखोगे सो यू विल गेट टू नो एटीपी बाइंडिंग साइड एंड एक्टिन बाइंडिंग साइड, क्रॉस आर्म एंड हेड, ठीक है। यू गॉट टू नो अबाउट द एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। अब होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट उसमें ये आपका मायोसिन आ गया एंड ये आपका एक्टिन आ गया। हमने क्या पढ़ा था, इस क्रॉस हेड पे एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। अब इस एक्टिन बाइंडिंग साइट पे ये एक्टिन बाइंड कर जाएगा, इस एक्टिन बाइंडिंग साइट पे एक्टिन बाइंड कर जाएगा। ये आपका क्रॉस ब्रिज मायोसिन हेड और ये एक्टिन बाइंड हो गया। अब एक क्रॉस ब्रिज जैसा डायग्राम बन गया, क्रॉस ब्रिज हो गया। अब ये एक्टिन अगर इस साइड मूव करेगा तो मायोसिन हेड भी इस साइड मूव करेगा, एंड सिमिलरली एक्टिन जब अपने आप को रिलीज़ करेगा तो मायोसिन हेड भी अपने आप को रिलीज़ कर देगा। जैसे ही एक्टिन आगे जाएगा, मायोसिन और एक्टिन रिलीज हो गए, देयर विल बी द ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज। बट दिस वर्क्स इन द सिमिलर वे कि दिस इज़ योर एक्टिन का हेड एंड दिस इज़ योर मायोसिन का हेड, दिस इज़ योर एक्टिन बाइंडिंग। एक्टिन और ये बाइंड हो गए क्योंकि यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइड थी। अब जहाँ जहाँ एक्टिन मूव कर रहा है वहाँ वहाँ मायोसिन का हेड मूव कर रहा है। अब जैसे ही एक्टिन ऐसे आगे मूव करेगा, मायोसिन का हेड उससे टूट जाएगा एंड ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। अब इस क्रॉस ब्रिज की वजह से ही आपकी मसल्स में सारी मूवमेंट आती हैं, इसकी वजह से ही आपकी मसल में सारी मूवमेंट आती है। जब भी आपको अपना आर्म तक मूव करनी है तो ये पूरा जो फॉर्मेशन है एक्टिन और मायोसिन की, ये फॉर्मेशन होगी और ये चीज़ हमेशा टेक प्लेस करेगी इवन व्हेन यू मूविंग योर हैंड। सो यू विल सी कि जब आप रिपीटेडली जिम में जाके फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करते हो, अभी आपकी बॉडी टोन्ड नहीं हो, गोइंग द फर्स्ट डे, तो आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज व्हेन यू विल कम होम यू विल फील पेन, मसल पेन जिसे हम कहते हैं, आर्म्स में या लेग्स में, यू विल फील दैट पेन। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, नॉर्मली आप ये प्रोसीजर कम कर रहे थे। नॉर्मली दिस प्रोसीजर, दिस इंटायर क्रॉस ब्रिज वाज हैपनिंग लेस क्योंकि वो मूवमेंट कम हो रही थी। अब क्या हो गया, आपने बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे दी एक पर्टिकुलर टाइम पे, और ये जो मतलब
अब आपकी बॉडी को ये पूरा फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ गया, मतलब मायोसिन पे एक्टिन बहुत जल्दी चिपकाना पड़ गया, मूवमेंट करनी पड़ी एंड देन अगेन ब्रेकिंग द क्रॉस ब्रिज. सो दिस वाज हैपनिंग वेरी फास्ट, जिस वजह से आपकी मसल टायर हो जाती है, थक जाती हैं एंड यू फील दैट मसल पेन. ठीक है, दिस वाज द मैकेनिज्म. Now we come to the skeleton system. Before coming to the skeleton system, there are two things that you need to understand. The first thing is red muscle fiber. Red muscle fiber. ठीक है. Now myoglobin contains in high in some of the muscle which gives a reddish appearance. अब कई मसल में मायोग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा होता है, मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है एंड दिस मायोग्लोबिन गिव्स रेड कलर टू दोज मसल्स. ठीक है. नाउ दीज मसल ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. ठीक है, विच यूटिलाइजेस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड in them for ATP production. Now this will utilize all the oxygen and ATP will be produced. Next, these muscle therefore can also be known as aerobic muscle. इन muscles को हम क्या कह सकते हैं? इन muscles को we can also say aerobic muscle. ठीक है. Next is your white muscle fibers. White muscle fiber. अब वाइट मसल फाइबर में क्या है? वाइट मसल फाइबर में देर इज़ लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, जिस वजह से रेडिश कलर नहीं आ रहा, जिस वजह से वाइट कलर ऑफ द मसल अपीयर्स. द मसल अपीयर्स टू बी वाइट इन कलर. नेक्स्ट, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो लेस. माइटोकॉन्ड्रिया का कलर भी माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट भी बहुत कम है. ठीक है. बट द अमाउंट ऑफ SR विच इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमें पता है एक ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसी तरीके से मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाइट मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है. दे डिपेंड अपॉन anaerobic process for energy. They depend upon anaerobic process. Lastly, carry out fast contraction for short duration and get fatigue easily. बहुत short duration के लिए बहुत ज़्यादा fast reactions करेंगे, जिस वजह से they get fatigue easily. Okay, we've completed red blood cells and white blood cells as well. Next we come to the skeleton system. अब skeleton system consists of a framework of bone and few cartilage. आपका skeleton system दो चीज़ों से बना है, एक तो framework of bone and दूसरा few cartilages. पहला तो क्या है bone and second क्या है cartilage. ये दोनों चीज़ें क्या है? tissue. Now the system is significant role in movement. आपकी जितनी भी movement हो रही है while you are eating food, jaw bone की movement हो रही है, you are walking around, limbs की movement हो रही है, सारी movement skeleton system के अंडर आती हैं. Now bone and cartilages both are specialized connective tissue. These both are specialized connective tissue. क्या है? Specialized connective tissue former has a very hard matrix ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट. आपने पढ़ा होगा कि हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं. क्यों? कैल्शियम की प्रेजेंस में. और कैल्शियम क्या है? इट इज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स. नाउ इन टोटल स्केलेटन मसल हैव 206 बोन्स. 206 बोन्स. आपकी बॉडी में कितनी बोन्स है? 206. 206. दिस इज ग्रुप्ड. नाउ दीज 206 बोन्स आर ग्रुप्ड इन टू वेज. फर्स्ट इज axial skeleton and second is appendicular skeleton. ठीक है जी. 206 बोन है. 206 बोन कैसे डिवाइडेड है? एक्शियल और अपेंडिकुलर. नाउ अब अगर बात करें एक्शियल एंड अपेंडिकुलर की, एक्शियल में the main axis comes,
बेसिकली 80 बोन आउट ऑफ 206 आर एक्शियल. ठीक है. मेन एक्सिस स्कल इंक्लूडेड होता है. स्कल में भी क्रेनियल एंड फेशियल. नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम. नेक्स्ट sternum and lastly ribs. ठीक है. नाउ जो आपका पेंडिकुलर स्केलेटन है यहाँ पे 206 में से 80 माइनस करेंगे 126 बोन्स हैं. 126 बोन्स हैं. एंड जो आपका पेंडिकुलर स्केलेटन है फॉर्म्स फ्रॉम द बोनीस फ्रेमवर्क. ठीक है. इसमें लिम्फ बोन आ जाएंगी. क्या क्या आता है? लिम्फ बोन्स, हिंड बोन्स, आर्म्स की बेसिकली आपकी ग्रिडल्स. ठीक है. जॉइंट्स. दिस ऑल कम्स इन योर अपेंडिकुलर स्केलेटन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट पार्ट जो कि है हमारा एक्शियल स्केलेटन. एक्शियल स्केलेटन हमने क्या कहा? एक्शियल स्केलेटन हैज इन टोटल 80 बोन्स. ठीक है. एक्शियल स्केलेटन comprises of 80 bones distributed among the main axis of the body, the skull, the vertebral column, sternum, ribs, and axial, and this entire thing makes the axial skeleton. Now, if we talk about the skull, firstly अगर हम skull की बात करें, we will be talking about skull first. So स्कल क्या होता है? स्कल के पास दो चीज़ें, क्रेनियल और फेशियल. एंड इन टोटल इट हैज़ 29 बोन्स. टोटल कितनी है? 29 बोन्स है. एंड क्या क्या आते हैं? दो कैटेगरीज विच इज़ क्रेनियल एंड फेशियल. सबसे पहले इन स्कल वी टॉक अबाउट, फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज क्रेनियम. क्रेनियम. Cranium is your brain box. Cranium is brain box. It is formed by 8 bones. 8 bones मिलाकर आपका cranial system बनता है. और अब देखेंगे कि ये 8 bones हैं क्या. सबसे पहली amongst this 8 bones is frontal. ठीक है, which forms the forehead. Second is parietal, which is situated behind the frontal, behind the frontal. Okay, frontal is 1 bone, this is 2. Third is occipital, which is again 1 bone. Just behind the parentals is the occipital. Fourth is temporals. These are again 2 bones. Then you have, sorry, wrong spelling. Yes. Then we have sphenoid, which is again 1 bone. It is a butterfly shaped bone. Lastly, we have ethmoid, which is small irregular shaped bone, a very small irregular shaped bone behind nasal cavity. ठीक है. Now इधर आके देखो, फ्रंटल, जस्ट द फर्स्ट पार्ट, ये सारा पार्ट क्या है? फ्रंटल, एक बोन. ठीक है. फिर हमने क्या पढ़ी? पैरेंटल बोन. ये एक इस साइड प्रेजेंट है, एक दूसरी साइड प्रेजेंट है, तो 2 हो गए. देन वी हैव ऑसिपिटल. दिस इज द ऑसिपिटल बोन, अगेन 1. टेम्पोरल बोन, एक इस साइड ईयर के ऊपर, एक इस साइड प्रेजेंट है, एक दूसरे ईयर के ऊपर प्रेजेंट है, तो अगेन 2. ठीक है. फिर उसके बाद ये बटरफ्लाई शेप्ड जो है, दिस इज सेफेनॉइड बोन. दिस इज अगेन 1 इन नंबर.
एंड देन दिस यहाँ पे जो नसल कैविटी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, अगेन एथमोइड, दिस इज 1. सो 2 + 2 4, 5 6 7 एंड 8 बोन्स इन टोटल हो गई. सो 8 बोन्स के साथ आपका बनता है क्रेनियम सिस्टम, जहाँ पे ब्रेन बॉक्स है, एंड दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ क्रेनियम सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट वी कम टू द फेशियल बोन्स. नाउ फेशियल बोन्स के लिए यू हैव टू, मुझे ये इमेज नीचे करनी पड़ेगी, सॉरी. यस, दिस वॉज योर स्कल. स्कल का फर्स्ट पार्ट क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स. सेकेंड पार्ट है फेशियल बोन, फेशियल बोन. अब फेशियल बोन में सबसे पहले कम्स नसल्स, 2. सेकेंड, यहाँ पे 2 का मतलब है 2 बोन्स. इंफीरियर नसल conchae, 2 bones. Third is vomer. Vomer again 1 bone. Then we have is lacrimals, again 2 bone. Fifth is zygomatics, 2 bones. And lastly we have mandible, 1 bone. Okay, now 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. ठीक है. इन टोटल आपके पास यहाँ पे कितनी बोन हो गई? 14. यहाँ पे कितनी बोन हो गई? 14 बोन्स. इनकी प्लेसमेंट देख लो. जस्ट जॉ के नीचे इज योर मैंडिबल, जॉ के ऊपर मैक्सिला, नसल बोन, वूमर बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होती है नोज़ के पास. ठीक है. नाउ फेशियल बोन आर 14, क्रेनियल बोन आर 8. अब एक और आता है जिसको हम कहते हैं हायोइड प्रॉपर. हायोइड प्रॉपर, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हायोइड बोन. नाउ ये जो हायोइड बोन है, दिस इज अगेन 1 इन नंबर. ये एक यू शेप बोन होती है. हायोइड बोन या प्रॉपर भी लिख लेते हैं हम. दिस इज अ यू शेप्ड बोन, यू शेप्ड bone present on the base of the buccal cavity, present at the base of buccal cavity. ठीक है. फिर हमारे पास फोर्थ आते हैं ईयर ऑसिकल्स. ईयर ऑसिकल्स, फोर्थ आर ईयर ऑसिकल्स. If we talk about ear ossicle are 3 tiny bones. 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं. malleus, incus, stapes. ठीक है. malleus, incus, stapes. अब एक इस साइड, एक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक ऑन द राइट हैंड साइड, अगेन एक ऑन द लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर. सो ये क्या है? 2 2 each, 2 2 each. And this 2 + 2 + 2 gives us 6. So ईयर में कितनी हो गई? 6 बोन. यहाँ पे कितनी हो गई? 1 बोन. सो 6 1 8 एंड 14. इतना पार्ट हमें क्लियर हो गया. नेक्स्ट वी कम टू द वर्टिबल कॉलम. नेक्स्ट वील सी द वर्टिबल कॉलम. लेट मी जस्ट reposition these images.
Yes. Now we come towards the vertebral. Vertebral column. Vertebral column. Present on the dorsal side. Dorsal side पे present है. Next, extend from the base of the skeleton and gives a framework to our body. अब यहाँ vertebral column में कौन कौन सी bones present है? The first bone present in vertebral column is cervical. Second, thoracic. Third, lumbar. Sacral. Now, if you remember, we studied कि हमारे lungs कहाँ present है. हमने पढ़ा था last at the lumbar, fifth at thoracic, ऐसी positioning, and I said कि आपको तब समझ आएगा when you will do the locomotion chapter. So अब समझ आए, these are positioning of bones. ठीक है, positioning of bones होती हैं and वहाँ पे आपके lungs present है. मैं अभी नीचे I'll show it to you as well. Now 7 in number, 12 in number, 5 in number. This is one fused and again one fused. अब इसको देखकर ना एक फॉर्मूला बनता है which is C7 T12 L5 S1 fused and C1 fused. This is the formula for vertebral column, very important with the aspect of NEET. ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर इस दी सर्विकल, लुम्बर एंड नीचे आ जाती पेल्विक. 12 लुम्बर, फर्स्ट लुम्बर, 5th लुम्बर, 12 थोरियाक, फर्स्ट थोरियाक, 7 सर्विकल, ऐसे ये सारी प्लेस्ड हैं. और ये देखो, दीज आर फ्यूज्ड. ठीक है, वर्टिबल समझ आ गई हमें. यहाँ पे कितनी है? 7 12 5 1 1. सो 7 plus 12 plus 5 plus 1 plus 1 will give you 26 bones. 26 bones in the vertebral column. This is clear. Next we come to the thoracic basket. Thoracic basket has ribs, sternum and thoracic vertebrae. Ribs तो we've been studying for such a long time और ribs हमें पता है कितनी bones हो, rib cage कितनी pair of bones का बना है? 12 pair of bones. 12 pair है जिसका मतलब 24 in number. ठीक है, these are flat bone connected dorsally to the vertebral column. ठीक है, first 7 pair of rib cage is known as true. first 7 जो rib cage के हैं, अब इस 12 में से जो first 7 pair है, first 7 pair is known as true ribs. Then 8th, 9th and 10th pair is known as, then we have 11th and 12th pair. 11th and 12th pair. अब ये जो आपका 11th and 12th लास्ट पेयर है ना, दिस इज फ्लोटिंग रिब्स. दिस इज फ्लोटिंग रिब्स. 8th, 9th और 10th है, दीज आर नोन एज फॉल्स रिब्स. अब देखो ऐसा क्यों. सबसे पहले 7 पेयर्स तो देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 7 तो दीज आर ट्रू रिब्स. 8th एंड 9th को हम फॉल्स रिब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको ना ये जो पीछे जाके कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो ये बेसिकली स्टेरम से शुरू होकर पीछे स्टेरम पे नहीं, ये यहाँ 7th बोन से शुरू होकर पीछे स्टेरम पे जाके अटैच होते हैं, जिस वजह से 8th, 9th एंड 10th आई और फॉल्स बोन. अब 11th एंड 12th फ्लोटिंग क्यों है खुद ही देख लो, क्योंकि अटैच्ड ही नहीं है, सिर्फ एक साइड से अटैच्ड है, दूसरी साइड से अटैच्ड ही नहीं है. सो देयरफॉर दे आर फ्लोटिंग. हो गया इतना. रिब्स कितनी होती है? 12 बोन डिवाइडेड कैसी है? 7 ट्रू, 8, 9, 10th फॉल्स एंड 11th एंड 12th फ्लोटिंग. सो यहाँ पे आपके पास कितनी हो गई? 12 इन पेयर विच मीन्स 24 बोन्स.
एक हमारे पास बीच में होती है जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टर्नम, विच इज ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, ठीक है, बीच में प्रेजेंट होगी। एंड स्ट्रक्चर कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ sternum, the breastbone, again 1 in number, 1 in number. Up, let's put maths, let's apply maths in it. This is a very important box which I am making over here, and you have to remember this. सबसे पहले था एक्शियल स्केलेटन, एंड एक्शियल स्केलेटन में हमने द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड वर क्रेनियम, विच वॉज योर ब्रेन बॉक्स। 1 2 1 2 1, मतलब जो भी हमने ऊपर देखा, कितनी टोटल थी, 8 बोन्स, करेक्ट। सेकेंड वी सॉ वॉज फेशियल बोन्स, and facial bones कितनी थी total, 14, we calculated. Third was the hyoid, again how many, 1. Fourth was ear ossicle, again how many, 6. Fifth was vertebral column, and vertebral column were 26. Then sternum, 6 was sternum, कितनी थी, 1. And 7th ribs, कितने हैं, 24. अब 8 plus 14 plus 1 plus 6 plus 26, again 1 plus 24 gives you how many bones, 80 bones. सो ये 80 बोन्स कंप्लीट हो गई आपकी एक्शियल सिस्टम की। सो ये चार्ट किसका है, दिस इज योर एक्शियल सिस्टम का चार्ट। हाउ डू वी गेट दिस 80 बोन्स, ओके, क्लियर। 1 24 26 6 1 14 एंड ऊपर 8 हो गया, दिस मच क्लियर। नेक्स्ट वी कम टूवर्ड्स द अपेंडिकुलर स्केलेटन। नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन में वी स्टडीड अबाउट 126 बोन्स, 126 बोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिम्फ बोन। लिम्फ का मतलब क्या होता है, लेग, ओके। सो फर्स्ट वील स्टडी अबाउट द लिम्फ बोन। नाउ लिम्फ बोन में sorry, I'm very sorry. Limp means your hand and hind means your leg. So limp bone is hand की bone and hind is of legs. चलो, very sorry for the mistake. Limp bone में सबसे पहले आएगी, so let me first write the names of all. Radius ulna, 4th carpals, 5th metacarpals, 6th phalanges. This is the longest bone of the upper limb, मतलब हाथ की। वैसे तो हमें पता है फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, पर ये लॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्ब की। ये जो दोनों प्रेजेंट होती हैं, दिस इज बिलो द एल्बो, ठीक है। एंड दीज आर 8 बोन कार्पल्स, दिस मेटाकार्पल्स आर 5 एंड phalanges आर 14। ये मैं बताती हूँ कैसे। अब इधर आओ, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, longest bone of your body।
ये आपकी सेकेंड हाफ पे रेडियस, एंड यहाँ पे ना दो होती हैं, एक तो जो विल गो एंड अटैच टू योर थंब, इस रेडियस जो थंब से अटैच्ड है, और उल्ना विल अटैच टू द लास्ट फिंगर. फिर दिस पार्ट, द रिस्ट पार्ट इज योर कार्पल. 1 2 3 4 5 दीज आर मेटाकार्पल. एंड यहाँ पे फैलेंजिस का फॉर्मूला होता है 2 3 3 3 3, मतलब थंब में 2 बोन्स प्रेजेंट हैं एंड बाकी ईच फिंगर हैज़ 3 बोन्स, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3. ठीक है, सो यहाँ पे लिख भी सकते हो फॉर्मूला 2 3 3 3. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. ये थी आपकी लिम्प, विच मीन्स द आर्म एरिया. नेक्स्ट वी हैव हिंड. अब इसमें क्या क्या होता है? ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट बोन फीमर, सेकेंड tibia and fibula, which is the ankle bones. Then we have metatarsals, then tarsals. Tarsals, metatarsals, then phalanges. One more thing is patella, which is your kneecap. अब देखो, one each. Tarsals have 7 bones. Metatarsals have 5 bones. Phalanges again 14, same formula, and this is 1. The longest bone, this is the patella, which is kneecap, tibia and fibula, 1 bone each. अब वहाँ पे हमने रिस्ट पे क्या देखा था? कार्पल. एंड यहाँ पे हम एंकल पे क्या देखेंगे? टार्सल. फिर मेटाटार्सल अगेन दोज 5, एंड देन फैलेंजेस का सेम फॉर्मूला 2 3 3 3. ठीक है, नाउ दिस वाज अबाउट द हिंड बोन, दिस वाज अबाउट द लिम्ब बोन. इतना वी गॉट टू नो. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ग्रिडल्स. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट ग्रिडल्स. अब हमारी बॉडी में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ग्रिडल्स. एंड ग्रिडल्स में सबसे पहला जो आता है दैट इज़ योर पेक्टोरल ग्रिडल. Pectoral griddle is your shoulder griddle. Now, each half of the griddle mainly comprises of a large flattened bone, a cartilage bone, and then a surface of the thorax. मतलब बेसिकली ये कौन सी ग्रिडल है जो कि आपके शोल्डर में प्रेजेंट है, विच इज़ प्रेजेंट इन योर शोल्डर. सेकेंड ग्रिडल जो हमारे पास आती है दैट इज pelvic griddle. This griddle is your hip griddle. ठीक है. Then one more thing which take place, मतलब हमारी बॉडी में, are joints. Griddles अलग है, joints अलग है. Now joints are essential for movements. जैसे आपकी एल्बो में जॉइंट है जिस वजह से आपकी मूवमेंट हो रही है एल्बो की. सबसे पहले होते हैं इनमूवेबल जॉइंट्स. इनमूवेबल जॉइंट्स एज अ नेम टेल्स अस कि जो मूव नहीं कर सकते, एक जगह फिक्स रहते हैं. ठीक है, नो मूवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टफ फाइबर्स. ये जॉइंट्स आर शोन इन फ्लैट स्कल्स, आपकी स्कल में. ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज में यहाँ पे ये सारे जॉइंट्स आपको दिखेंगे. सेकेंड यू वी हैव इज imperfect joints. Imperfect joints are present in cartilage. These are cartilaginous joints. कहाँ present होंगे? These are present in your bodies of vertebral. ठीक है, permits एक बहुत छोटी amount of movement permit करेंगे. जैसे ये तो immovable हो गए, will not move. Fixed है, will not move. ठीक है, they have partial movement. They will have partial movement.
Thirdly, we have synovial joint. ठीक है, अब जो ये जॉइंट है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड. इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड. ठीक है, एंड दीज आर प्रेजेंट इन जॉइंट ऑफ एल्बो, एंकल, रिस्ट, जो आपके प्रॉपर सारे जॉइंट्स फुल्ली फंक्शन करते हैं, फ्री मूवमेंट, फ्रीली मूव करते हैं, फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. दीज आर योर साइनोवियल जॉइंट्स. अब आपने कभी कभी सुना होगा दैट सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ पेन, स्पेशली एज. द पीपल हु आर एज्ड, दे विल हैव अ लॉट ऑफ पेन इन देयर नी. अब ये पेन क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि नी कैप खराब हो गया है, पेटिला खराब हो गई, नहीं, क्योंकि वो जो फ्लूइड है ना, जो कि ईजी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, वो फ्लूइड डिक्रीज हो गया, जिस वजह से यू विल फील दैट पेन इन योर नी. देन ऑल्सो हमारे पास और भी जॉइंट्स हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं. फोर्थ इज योर हिंज जॉइंट. सॉरी, हाँ. नाउ टाइप्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट. अब इसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नाउ दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जैसे आपके इंकस और स्ट्रेप्स ईयर में जो है ना, वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है. फिर आपके पास आते हैं हिंज जॉइंट्स. हिंज जॉइंट्स आर द वन विच आर प्रेजेंट इन योर नी जॉइंट. ठीक है, फिर आता है पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड उल्ना. ग्रिडल जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन टार्सल्स एंड कार्पल्स, एंड सैडल जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल. मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया, तो लेट मी क्लियरली राइट दिस. एक मिनट, इतना तो हमें क्लियर है, यहाँ पे लिख देती हूँ. फिर एक आते हैं आपके हिंज जॉइंट्स. Hinge joints are present between, मतलब basically these are knee joints या फिर elbow joints. Second हमारे पास आता है pivot joints. These are present between radius and ulna. Third you have is saddle joint. These are present in between carpals and metacarpals. फिर एक और रह गया, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. Cradling joints. These are present tarsals and carpals के बीच में. So we are clear with joints as well. Next is your full skull का structure. यहाँ पे आ गई आपका क्रेनियल पोर्शन, जहाँ पे 8 बोन्स प्रेजेंट होंगी. फेशियल, जहाँ 14 बोन्स प्रेजेंट होंगी. ये जो है, ये कैल्विन एंड स्कैपुला, दीज आर पार्ट ऑफ योर ग्रिडल्स. दीज आर पार्ट ऑफ योर पेक्टोरियल ग्रिडल. फिर स्टर्नम, ये जो एक बोन. देन रिब, 24 रिब आपके पास प्रेजेंट है. अब ये आ गया अपर लिम्ब, जहाँ पे आपकी उल्ना, रेडियस, कार्पल, फैलेंजेस, ये सारी प्रेजेंट है. दिस इज योर लिम्ब सिस्टम, अपर लिम्ब सिस्टम. लोअर लिम्ब, ये सारा आपका लेग्स का पार्ट जो आ गया. लॉन्गेस्ट बोन, नी कैप, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस. ठीक है, दिस इज हिंट. लोअर लिम्ब भी कहते हैं, वरना ये हिंट बोन स्ट्रक्चर है. ये आ गया आपका वर्टिबल कॉलम. दीज आर योर ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, एंड अगेन दीज आर योर मेटाकार्पल्स. ये आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर 206 बोन्स का, जो कि 80 एंड 126 ऐसे डिवाइडेड है. ठीक है, नाउ वी कम टूवर्ड्स द डिसऑर्डर्स विच पीपल फेस. सबसे पहला डिसऑर्डर इज sprain. Sprain which means स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ या तो टेंडॉन्स. टेंडॉन्स क्या होती हैं? टेंडॉन्स आर बोन और मसल के बीच का कनेक्शन, या फिर लिगामेंट, जो बोन या बोन के बीच का कनेक्शन होगा. सो स्प्रेन इज व्हाट? स्प्रेन रेफर्स टू स्ट्रेचिंग, या तो स्ट्रेच हो जाए, और टीयरिंग ऑफ ईदर टेंडॉन्स और
ligaments. सेकेंड हमारे पास है arthritis. Arthritis is inflammation of joints. Third, we have slipped disc. This is displacement of vertebral column. फोर्थ हमारे पास आती है एक osteoporosis, which is age-related disorder characterized by decrease in bone mass. Decrease in bone mass, which increases the chances of fracture. This is age related. फिर सॉरी नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर्स आएंगी, देयर आर फ्यू मोर डिसऑर्डर्स लेफ्ट. जस्ट अ सेकेंड. यस, मस्कुलर डायस्ट्रोमी. ये बेसिकली होती है प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ योर स्केलेटन मसल. देन ये पता है क्या है, हिंदी में हम कहते हैं नस पे नस चढ़ जाना. ये वो डिसऑर्डर है. दिस इज रैपिड स्पैम्स जिसे हम कहते हैं, पढ़ते हैं आपकी मसल्स में. ओके, सो दिस वाज अबाउट द डिसऑर्डर्स. ये आपका पूरा स्केलेटन है. अब इसको नेमिंग करो, कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट है. ये तो आपकी फ्रंटल बोन है, आगे आगे दिख रही है, ठीक है. दिस इज़ योर अपर लिम, लोअर लिम, फैलेंजेस. इन सब की नेमिंग करो. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके थ्रू नेमिंग कर सकते हो, ठीक है. नाउ आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स, जस्ट पॉज द वीडियो को पॉज करो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग द नेमिंग, क्योंकि उसके बाद देन आई विल स्टार्ट डूइंग द नेमिंग. करें. सो ये जो है, दिस इज़ योर क्रेनियम, दिस इज़ फेशियल. ये आपके आ गए कैल्विकल एंड स्कैपुला, जो कि आपकी पेक्टोरियल ग्रिडल्स हैं. These are ribs. This bone is known as the longest bone of the upper limb. These are your vertebral columns. Then this is ulna. This is radius. These are carpals, metacarpals, phalanges. This is the longest bone of the lower limb, femur. This is kneecap patella. ठीक है. This bone is tibia. This is fibula. Tarsals, metatarsals, and then phalanges again. ठीक है. अब फेशियल और क्रेनियल बोन भी हमने पढ़ी हैं कितने टाइप्स की होती हैं. सो उनके नाम ऑल्सो यू हैव टू गेट क्लियर्ड विद दैट. रिप्स में दे आर 3 टाइप्स: ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग, ठीक है. एंड देन ये जो आपका है लिम्फ बोन, ये आपका हिट, ठीक है. सो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर. बहुत छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द नेम्स, स्पेशली जॉइंट्स, ग्रिडल्स, और ये जितनी भी नेमिंग है स्केलेटन के ऊपर इन सब की नेमिंग आपको पता होनी चाहिए. फेशियल बोन, क्रेनियल बोन कितनी होती हैं, दिस ऑल यू शुड नो, ठीक है. विद दिस वी एंड विद द चैप्टर. अगेन द PDF विल बी प्रोवाइडेड
And thank you for attending the chapter.